Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग एक और चैप्टर पढ़ते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। अब देखिए, जो सरकारी नौकरी करते हैं, ठीक है, कहा जाता है कि वो पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। द सिविल सर्वेंट्स ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट एट डिफरेंट लेवल्स। अब देखिए, हर एक राज्य के अलग अलग स्तर पर जो कामयाबी से जो काम किया जाता है वो कैसे होता है, वो सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं, वो लोग इस काम को अच्छे से करते हैं। Therefore, their recruitment, training, emoluments, condition of service, promotion policies, etc. assume importance. इसलिए अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, ये सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो इनको किस तरह से चुना जाएगा, इनको ट्रेनिंग कैसे दिया जाएगा, इनको क्या क्या चीज़ सिखाया जाएगा, इनमें क्या क्या चीज़ की योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है, इनकी क्या उपलब्धियां होंगी, इनको कितना पैसा दिया जाएगा, ये जो काम करेंगे वो कंडीशन क्या रहेगा, फिर इनको किस तरह से प्रमोशन दिया जाएगा, वो सारा चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। For an impartial consideration of these matters relating to civil servants, an independent and expert authority is required, which is known as the Institution of Public Service Commission. अब देखिए, impartial consideration मतलब बिना कोई भेदभाव के, ठीक है, जो योग्य है उसी को काम मिले, इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो सिविल सर्वेंट करेंगे, मतलब जो सरकारी नौकरी करेंगे, इसके लिए एक स्वतंत्र अधिकारी चुने जाते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो कि अपना उनका इंस्टीट्यूशन होता है, संस्था होता है पब्लिक सर्विस कमीशन का, वहाँ से ये लोग चुनते हैं कि कौन किस पद पे जाएगा। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद होते हैं, नौकरियां होती हैं। One of the important feature of our constitution is the inclusion of public service commission at both union and state levels in the constitution itself. अब हमारा जो संविधान है, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, दोनों स्तर पर लोगों को नौकरियां देता है। कुछ लोग केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं, कुछ लोग राज्य सरकार के लिए। While UPSC and SPSC are constitutional bodies, a joint public service commission is created by an act of parliament. अब देखिए, UPSC और SPSC ये क्या है, ये संवैधानिक है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। अब एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाता है पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके, एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए, ये जो चैप्टर है पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको पढ़ने का आपका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे, एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट एजेंसी टू रिक्रूट सिविल सर्वेंट्स। आप ये चीज देख पाएंगे कि क्यों जरूरी है कि एक स्वतंत्र एजेंसी हो जहां से सरकारी नौकरी दी जाए, सिविल सर्वेंट्स को चुना जाए। डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ यूपीएससी। अब यूपीएससी जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द यूपीएससी। अब यूपीएससी का कार्य क्या होता है ये आप देखेंगे। एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। आप देखेंगे कि एसपीएससी, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कैसे बनाते हैं। अब देखिए, यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया एसपीएससी, ठीक है। फिर आप देखेंगे आइडेंटिफाई फंक्शंस ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जो एसपीएससी है उसका क्या काम है, वो क्या क्या काम करते हैं। रिकॉल द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। आप देखेंगे कि क्या क्या संवैधानिक प्रोविजंस किया गया है, प्रावधान किया गया है, जिससे हम लोग ये देखते हैं कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का वो प्रोविजंस है। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। आप ये देख पाएंगे कि ये जो पीएससी होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, इनका स्वतंत्रता संबंधित क्या क्या संविधान में प्रावधान किया गया है, क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो अब देखिए, काफ़ी सारे वीडियोस हैं जो ये सारे टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो लाइन से सारा को पढ़िए आप।
चलिए आइए हम लोग देखते हैं 33.1 द नीड ऑफ एन इंडिपेंडेंट एजेंसी। अब देखिए स्वतंत्र एजेंसी का जरूरत क्यों है। रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स हैज टू बी न्यूट्रल, अनबायस्ड एंड फ्री फ्रॉम प्रीजुडिस ऑफ एनी काइंड्स। जब आप कोई सिविल सर्वेंट चुनते हैं, जब आप कोई लोक सेवक चुनते हैं जो सरकारी नौकरी करेगा, तो उस समय आप न्यूट्रल होने चाहिए। मतलब आप जो योग्य है आप उसी को काम देंगे, आप किसी के एक के पक्ष में नहीं होंगे, ठीक है, और आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डालेगा, आप किसी को प्रेफरेंस नहीं देंगे। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, आप पक्षपात नहीं करेंगे। देन अलोन एनी मेरिट सिस्टम विल इंस्पायर कॉन्फिडेंस। तभी कोई भी जो कि अच्छे के लिए काम करता है, कोई अगर प्रणाली, तो उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा। टू इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी इन रिक्रूटमेंट सेवरल मेजर्स हैव बीन टेकन। अब इस बात का ध्यान रखने के लिए, ताकि आपका उद्देश्य पूरा हो, कोई इम्पार्शियलिटी ना हो, भेदभाव ना हो, नौकरी देने के समय बहुत सारे मापदंड देखे जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट एजेंसी इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रिक्रूटमेंट इज वन। आप देखिए जो संविधान बना है एक स्वतंत्र एजेंसी के लिए, ताकि वो पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरी दे सके, वो एक है। थ्रू दिस एजेंसी, अब ये जो एजेंसी है इनसे क्या होता है, द एग्जीक्यूटिव ब्रांच हैज बीन डाइवेस्टेड ऑफ द पावर ऑफ मेकिंग रिक्रूटमेंट ऑफ टू द सुपीरियर लेवल्स ऑफ सिविल सर्विस। अब देखिए जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है, ठीक है, उसकी जो शक्ति है वो उनको दिया जाता है, ताकि वो ऊंचे लेवल की जो सिविल सर्विस है, जो ऊंचे पद हैं सरकारी नौकरी में, उनके लिए वो नियुक्ति कर सकें, लोगों को चुन सकें। द एजेंसी दस क्रिएटेड इज एन एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल बॉडी सच एज कमीशन विच फंक्शंस आउटसाइड द नॉर्मल मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो एजेंसी बनाया जाता है ये एक्स्ट्रा होता है, मतलब जो डिपार्टमेंट है उसके अलग होता है ये, ठीक है, इसको कमीशन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आप पब्लिक सर्विस कमीशन देख रहे हैं, ठीक है, और ये सरकार के हिसाब से काम नहीं करता है, सरकार इसको नहीं चलाता है, ये स्वतंत्र होता है, अपने रूप से काम करता है। कैसे काम होगा इसमें सारे चीज दिए रहते हैं, वो नियमों को ये मान के काम करता है। A special constitutional status is conferred on this agency to ensure autonomous functioning. अब देखिए इसको एक विशेष संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है, ताकि ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। It must be remembered that the commission is only a recruiting agency and not an appointing authority. अच्छा, आपको ये चीज को ध्यान देना होगा कि ये जो कमीशन होता है ये सिर्फ लोगों को रिक्रूट करता है, ठीक है, लोगों को चुनता है, नियुक्त करता है, उनको अपॉइंटमेंट नहीं देता है। द अथॉरिटी ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट रेस्ट विद द गवर्नमेंट। अब जो अंतिम होता है कि मान लीजिए आप एग्जाम पास कर लिए यूपीएससी का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नौकरी मिल गया, उसके बाद भी आपको बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे एग्जाम से गुजरना पड़ता है। द कमीशन इज एन एडवाइजरी एंड रिकमेंडेटरी बॉडी। अब ये जो कमीशन होता है ये क्या है, ये एक एडवाइजरी है, ठीक है, ये एडवाइस देता है, ये सुझाव देता है। इट्स डिसीजंस आर नॉट मैंडेटरी। अब ये जो निर्णय लेता है वो मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि उसके निर्णय को मानना ही होगा। नॉर्मली गवर्नमेंट एक्सेप्ट्स इट्स रिकमेंडेशन बट गवर्नमेंट मे नॉट ऑलवेज एक्सेप्ट व्हाट द कमीशन सजेस्ट। आमतौर पर सरकार ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो सजेशन देता है, जो एडवाइस देता है, जो सुझाव देता है, उसको मान लेता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सरकार को हमेशा कमीशन जो चीज़ बोल रहा है उसको मानना ही होगा। However, in such cases, the reason for not accepting the recommendation have to be explained and recorded. अगर मान लीजिए कभी ऐसा परिस्थिति हो रहा है कि सरकार जो कमीशन है उसका बात नहीं मान रहा है, तो क्यों नहीं मान रहा है वो सरकार को बताना पड़ेगा और वो चीज रिकॉर्ड होगा। (33.2) Why a commission type of organization? अब देखिए जो कमीशन टाइप के तरह एक संस्था क्यों बनाई जाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड अ कमीशन एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कस्टमरी डिपार्टमेंटल टाइप।
फॉर अंडरटेकिंग द टास्क ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। अब देखिए जो संविधान है वो इस कमीशन को एक अलग दर्जा देता है, ठीक है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कि सिविल सर्वेंट्स मतलब सरकारी नौकर जो होते हैं, जो सरकार के लिए काम करते हैं, सरकारी नौकरी के लिए लोगों को ये चुनता है। The fathers of the Constitution were perhaps guided in their decision by the fact that the task requires experts and longer specialized knowledge also, and that facilitates collective deliberation by a group of experts who are able to pull their knowledge and experience to arrive at informed and objective decisions. आप देखिए जो लोग संविधान को बना रहे थे, ठीक है, the fathers of the Constitution, उनको ये लगता था, ठीक है, कि ये जो निर्णय होगा ये कैसे आएगा, इसके लिए बहुत ही एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है। उन लोगों को ज़रूरत है जिनको काफ़ी अनुभव है, ताकि वह सब मिल के एक अच्छा डिसीजन ले सकें। वो सब मिल के अपने नॉलेज को इकट्ठा करें, ठीक है, अपने अनुभव को एक जगह लाएं और वो निर्णय दे सकें, वो अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। Such a method of making decision collectively is described as कॉर्पोरेट मोड ऑफ फंक्शनिंग और डिसीजन मेकिंग। अब ये जो तरीका है जिसमें काफ़ी सारे लोग मिल के निर्णय लेते हैं, इसको कॉर्पोरेट मोड ऑफ फंक्शनिंग या डिसीजन मेकिंग कहते हैं। मतलब जो बड़े बड़े व्यावसायिक होते हैं वो अकेले निर्णय नहीं लेते हैं, काफ़ी लोग बैठ के मिल के निर्णय लेते हैं। फर्दर, अ प्लूरल बॉडी लाइक पब्लिक सर्विस कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपर्ट्स इन पार्ट्स प्रोफेशनल एंड टेक्निकल वेटेज इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब एक बॉडी बनता है जिसका नाम है पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इसमें एक्सपर्ट लोग होते हैं, बहुत सारी अनुभवी लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, टेक्निकल लोग होते हैं, ठीक है, जो टेक्निकली स्ट्रांग है, ताकि वो अपने निर्णय को अच्छे से ले सके। When several heads combine for deliberation, biases are eliminated and objectives are ensured. जब बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, मिल के काम करते हैं, तब जो निर्णय निकलता है, ठीक है, वो अच्छा निकलता है, ठीक है, और जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। A commission functions outside the normal governmental machinery, hence greater flexibility and innovativeness of approach is possible. अब देखिए जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको सरकार नहीं चलाती है, सरकार अपना काम करता है, ये अपना काम करता है, इसलिए इसमें बहुत लचीलापन रहता है और नए नए तरीके होते हैं इसके काम करने के। Bureaucratic rigidities and delays which characterize government departments can thus be avoided. अब देखिए सरकार जो होता है वो एक ब्यूरोक्रेटिक, बहुत सारे उसमें कठोर चीज़ होते हैं, बहुत सारा चीज़ डिले होता है, रिजिडिटी होता है, ठीक है। तो ये एक विशेषता है सरकार का, ठीक है, इसीलिए सरकार में जो काम है वो बहुत आस्ते होता है। तो सरकार से अलग ये काम कर रहे हैं तो यहाँ पे डिले नहीं होगा, लोग रिजिड नहीं होंगे। अब देखिए ये जो वर्ड है रिजिड, रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर होना, किसी बात को लेकर दृढ़ हो जाना। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 33.3 सिग्निफिकेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर द कमीशन। अब देखिए ये जो कमीशन है पब्लिक सर्विस कमीशन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसका संवैधानिक दर्जा इसको मिलना इसका जरूरत क्या होता है, इसका महत्व क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इज इंटेंडेड टू इंश्योर द कमीशन टू फंक्शनिंग विदाउट फियर और फेवर। आप देखिए जो संवैधानिक दर्जा मिल रहा है ये इस बात के लिए मिल रहा है ताकि ये जो कमीशन है, ठीक है, वो बिना किसी से डरे हुए, बिना किसी को फेवर किए हुए काम करे। इंश्योर करना मतलब सुनिश्चित करना। दिस कैन बी फैसिलिटेटेड व्हेन इट्स कॉम्पोजिशन, रोल एंड अथॉरिटी, प्रिविलेजेस टू इट्स मेंबर, मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ मेंबर्स, qualification for appointment and ground for removal etc. are constitutionally protected. अब ये कैसे होगा, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, जब किस तरह से ये इसकी संरचना होगी, ये पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाएगा, किसका क्या काम है, किसका क्या अधिकार है, जो इसके सदस्य हैं उनको क्या क्या प्रिविलेजेस मिलेगा। अब देखिए ये जो वर्ड है प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विशेषाधिकार, ठीक है। साथ ही साथ किस तरह से यहाँ पे लोगों को चुना जाएगा, किस तरह से यहाँ पे सदस्यों को निकाला जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए नौकरी के लिए और
किस परिस्थिति में आप किसी को नौकरी से निकाल सकते हैं, ये सारा चीज संविधान में होना चाहिए, नहीं तो लोग अपना मनमानी करेंगे। द कमीशन कैन फंक्शन विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल और अदर एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन। अब ये जो कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये अपना काम कर सकता है, इसमें कोई भी राजनीतिक दखल नहीं कर सकता, कोई भी बाहर से इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। Conferment of constitutional status is thus meant to provide safeguards against any possible encroachment on the authority and independence of the commission either by the executive or the legislature। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग कमीशन की बात कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका संवैधानिक दर्जा है, ठीक है। इस दर्जे के बारे में भी हम लोग बात किए कि ये ज़रूरी है। तो ये जो दर्जा इसको मिलता है, ठीक है, ये कैसे मिलता है? इसको जो अधिकार मिल रहा है, जो आज़ादी मिल रहा है, वो या तो एग्जीक्यूटिव के द्वारा, कार्यकारी, या तो विधानसभा के द्वारा दिया जाता है।